से आप वहाँ से उठ के वहाँ गए हो? आज 45 साल का मैं हो गया हूँ। हाँ। समझ गया, हमारी पैदाइश भी छोटे मोटे बच्चों की हो गई है, मगर आज भी सरकार लोग हमारी सुन रहे नहीं है। हाँ? सब लोगों का सुनते हैं, हमारी नहीं सुन रहे। आप कहाँ रहे इन पे? हमारे को चतराला सिलकल आग बस्ती लगी थी ना, इसमें रिक्को के अंदर। हाँ। वहाँ थे हमारे शुरू से। हाँ। तेल इंडिया के अंदर। हाँ। इंडियन। हाँ। ये रुकता है। हाँ। हाँ। फिर तेल इंडियन के अंदर थे। हाँ। उसके बाद तो अशोक गहलोत की राजनीति में, वसुंधरा की राजनीति में, और क्या नाम, सब नेता बन गए, मगर हमारी सुनवाई आज भी नहीं हो रही है। नहीं, नेताओं ने क्या किया? नेताओं ने क्या? मुंती लोग की क्या बहादुरी, नेताओं ने क्या किया? कौन सी सरकार है, क्या नेता, क्या है? हमारे पास बैंक जो भूख हड़ताल कर दी, कुछ भी नहीं किया अभी भी तक। सुबह ये किलो आटे का कट्टा भी नहीं भिजवाया, कुरमा लगा दिया, कोरोना लगा दिया, 4-12 लगा दिया, हमारा कोई सुनवाई नहीं है? हमारे बच्चे लोग पानी से भी पैसे मर गए, बाहर रोड पे भी घूमने का, बाहर रोड पे भी घूमने की इजाजत नहीं थी। कौन सी सरकार? अभी यहाँ कितने साल हो गए रहते हुए आपको? 45 साल हो गई। 45 साल में अब यहाँ पट्टा क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? गांव का नाम तो ये तो सरकार राजनीति चलाती बताए ना, हमारे से लोगों से वोट लेने के लिए तो तैयार है, और हम बोलते तो सपोर्ट लट मारने के तैयार है। सरपंच क्या कहता है? क्या बोलते हैं? सरपंच को 5-10 लाख रुपए मिल जाते हैं, वो उसकी गांड बहादुर रख के 2-4 काम करवाता है और वो बैठ जाता है। अरे कौन सी समझ गया? बस्ती में पट्टा दे रहे हैं? एक रात से चलते हैं वो लोग, समझ गए? अब क्या चाहते हो आप? सरपंच पटवारी अब आप सरकार मैं सरकार से ये चाहता हूँ, हमारे को न्याय चाहिए। मेरे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरे गरीब आदमी को पिलोर दिया जाए, नहीं तो भट्टी में जला के राख कर दो, तुम्हारा खेत खत्म हो जाए। ये मथुरा गांव में देखो हमें इतने से इतने बड़े बड़े हो गए, बचपन से छोड़ छोड़। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जीवन नाम है मेरा, पूरा जीवन। पूरा कौन सी जाति समाज से आता है? बागरी समाज से हूँ। बागरी समाज से। बावरी समाज। बावरी समाज। हाँ। तो अभी सांगानेर तहसील जिला जयपुर है। 2 अक्टूबर को पट्टे देने के आदेश हुए, कुछ पट्टे दिए भी गए, आपको पट्टा नहीं मिला क्या? हाँ, नहीं मिला। नहीं मिला। अब 2 महीने बाद आपको नहीं, पट्टा हम मिला। तो गोली चला रखे वो सरकार के ऊपर, हाँ, इसलिए हमारे ऊपर दुश्मन बन रहे हैं वो लोग, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। हाँ, कौन सी सरकार है? या तो हमारे को गुनाहगार में डाल के आग लगा दो, ये लकड़ी पड़ी है, बस फांसी लगा दो, फांसी लगा दो, लटका दो मेरे बच्चों को, सबको। सारे को लगा। हाँ, ये दर्द है मथुरा वाले में, बहुत सारे लोग हैं। मथुरा वाले में, शिकारपुरा में, गोविंदपुरा, शिकारपुरा में, गोविंदपुरा में, ये है ना, बोलपुरा में, सब जगह ये कर दिया गया, मगर हमारी सुनवाई क्यों नहीं है? हम सुनियो, तो कल बोल देना, समझ रहे हो इस बात को? हमको जानवर थोड़े बहलाते हैं। नहीं, जानवर भी पेड़ भर के सो जाते हैं, मगर हमारे बच्चों को 7 पीढ़ी गुजार दी, हमारे बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए पानी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए फूड बेड नहीं है, क्या नहीं है? ये घर है, ये देखो, ये झोपड़ी, वो देखो जानवर रह रहे, कुत्ते रह रहे, ऐसे हमारे को घर मिले जा रहे हैं। ये देखो भाभी, हाँ, ये सूर रहने के, ऊपर पत्थर भी पड़े, ये देखो, ये देखो सूर रहने के कुत्ते हैं, ये कुत्ते रह रहे हैं, उनमें हम जमारा काट रहे हैं। कौन सी सरकार है हमारे? ये मथुरा वाला कच्ची बस्ती है, बस्ती कच्ची है, लेकिन यहाँ हालांकि लोगों ने बिजली वगैरह ले लिया। अब इस बस्ती की कहानी क्या है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? प्रताप जी। प्रताप जी, क्या कहानी है आप बताओ, छोटे से। कहानी है सर जी, 7 पीढ़ी का हमारी बसावट है यहाँ, हाँ, है ना, 7 पीढ़ी से। हाँ, जो सर जी हमारा घर भी बनया हुआ है, लाइट भी लगी हुई है ना। अब ये जेड़िया वाला हमारा को परेशान कर रखे है सर, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन हमारा घरों में ये प्लाट काट दिया जेड़िया वाला, प्लाट काट दिया जेड़िया वाला। ये समस्या है। अब ये समस्या क्या है? मैं हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हकीकत ये है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ इनके रहते यहाँ योजना काट दी। अब ये इस योजना में सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने चरागाह को कन्वर्ट किया होगा, सबलेट किया होगा, कहीं और जमीन उतारी होगी चरागाह की, और इसको अपने खाते में चढ़ाकर इस पर स्कीम काट दी। तो स्कीम काटने के बाद उसने अलॉट भी कर दिया। अब इसका मालिक जेडीए नहीं है, यानी सरकार नहीं है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है। अब ये लंबे टाइम से रह रहे हैं, वह प्राइवेट व्यक्ति जेडीए में गया होगा, तो साहब आपने स्कीम तो काट दी, अब हमें कब्जा दिलाओ। अब इनको खाली करवाने के लिए जेडीए नहीं आ रहा है,
और वो व्यक्ति यहाँ ये जमीन चाहता भी नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, ऐसे बहुत सी बस्तियां हैं जो ऐसे फंसी हुई है, उनको क्या करना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से एडवर्स पोजीशन का केस लगाना चाहिए, जो जिसे कहते हैं कब्जे का केस, यानी कब्जे के आधार पर मालिकाना हक पाने का केस। क्योंकि इनको 70 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए, तो 70 वर्ष हो गए तो कानूनन ये जमीन इनकी है, लेकिन इसको कानून के पास जाकर साबित करना पड़ेगा। और सर जी, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी इसे क्रांति के रूप में लेकर चल रही है। अब हम इनके लिए निशुल्क अधिवक्ता, निशुल्क वकील की भी पैरवी कर रहे हैं। अगर ऐसे केस कहीं भी किसी भी घुमंतु समाज के घुमंतु बस्ती में है तो वो गांधी टीवी के पास आ सकते हैं, हम उन्हें निशुल्क वकील उपलब्ध करवाएंगे। सरकार के पास एक व्यवस्था होती है जिसे विधिक सहायता कहते हैं, लीगल एड कहते हैं। उसके तहत सरकार उन गरीब लोगों को निशुल्क वकील उपलब्ध कराती है जिनके पास वकील करने का पैसा नहीं है। और यही नहीं, हमारे पास बहुत से ऐसे अच्छे वकील भी है, बड़े वकील भी हैं जो निशुल्क गरीबों की पैरवी करते हैं। यह क्रांति की लड़ाई है। मोदी जी चाहते हैं सबको पट्टा मकान मिले, और भजनलाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री है वे और हमारे पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी आदेश कर चुके हैं और 20,000 के लगभग पट्टे 2 अक्टूबर को दे दिए हैं। आज 1.5 लाख पट्टे दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज 1.5 लाख पट्टे दिए जा रहे हैं। जेपी नड्डा जी आए हुए हैं और जेपी नड्डा जी के साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, और आज 1.5 लाख पट्टे मिल रहे हैं। और मंत्री, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा है, हम गए थे उनके पास, कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर 30,000 पट्टे और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज विभाग में दिए जाएंगे। तो सब लोग जागें और अपने हक के लिए स्वयं लड़ें, किसी नेता के चक्कर में नहीं रहें, क्योंकि नेता के चक्कर में तो आप सालों से रहे हो, नेताओं ने क्या दे दिया आपको। इसलिए आप स्वयं अपनी लड़ाई लड़ना सीखें। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे साथ आइए और हम और आप मिलकर कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान को सफल करेंगे और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।